हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको FCI AG3 के ऑल 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि कल एग्ज़ाम था 1 तारीख को। और जिनका भी एग्ज़ाम 7, 14, 21 और 28 को है, तो वो लोग ये सेशन देख के जाएं। एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है, आप लोगों की तैयारी कितनी है, ये आप खुद को भी एसेस कर सकते हो। तो चलो फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बता दूं कि शिफ्ट 1 का के जो क्वेश्चन थे 25, वो मैंने कल ही अपने चैनल पे वीडियो डाल दी है। तो 25 क्वेश्चन आप वहाँ से देख सकते हो शिफ्ट 1 के। और इस वीडियो में मैं आपको शिफ्ट 2, 3 और 4 के क्वेश्चन बताऊंगा। तो 75 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो जो पहला क्वेश्चन था वो था कि शिमला एग्रीमेंट जो था वो कौन से ईयर में हुआ था। तो 1972 में हुआ था वो, और इंदिरा गांधी और जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उनके बीच हुआ था ये। और दूसरा क्वेश्चन है कि सेंट रामानुजाचार्य किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर है तमिलनाडु। और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में स्थित है। ये इसी के बारे में मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये आया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्न योजना जो है उसमें कितना फूड दिया जाता है। तो इसका आंसर है 5 kg। और ये आया था कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया कौन है। तो जो डॉल्फिन, जो गंगा रिवर में जो डॉल्फिन पाई जाती है, इसे सुसुबी कहते हैं। तो उसे हम एनिमल ऑफ इंडिया कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु इज़ नोन एज द फ्रंटियर गांधी। तो इसका आंसर है खान अब्दर गफर खान। तो आप इसे याद कर सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये पूछा था हु इज़ द कैग ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है श्री गिरिराज चंद्र मुर्मू। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पूछा था। तो आप सभी लोगों को पता है 1761 में हुई थी। और पहली और दूसरी भी याद कर लेना कि पानीपत का पहला युद्ध कहाँ हुआ था और सेकंड युद्ध कहाँ हुआ था। तो जो थर्ड बैटल हुआ था वो मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। और उसके बाद जो क्वेश्चन है कि इंडिया की रैंक क्या है एरिया वाइज। तो एरिया वाइज इंडिया की रैंक है 7th। और अगर मैं बात करूँ पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज है 2nd। और ये पूछा था कि UIDAI में यू का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यू स्टैंड फॉर यूनिक आएगा यहाँ पे। और ये पूछा था कि शेयर मार्केट इज रेगुलेटेड बाय किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है सेबी। तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 12 अप्रैल 1988। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इसके बाद ये पूछा था कि रैंक ऑफ इंडिया कितनी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। तो 40 है इसका आंसर। और ये पूछा था कि जो 5th ISA समिट कहाँ हुआ था 2022। तो न्यू दिल्ली में हुआ था। और ISA इंटरनेशनल सोलर अलाइंसेस है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, वो हुई थी 2015 में। और हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली। और इसमें 109 इसमें कंट्रीज़ हैं, तो ये आप लोगों को पता होगा। और आई थिंक पनामा जो है वो 109th है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कि कितने पेमेंट बैंक हैं इंडिया में, ये पूछा गया था। तो इसका आंसर है 6। और नीति आयोग का फॉर्म हुआ था, ये पूछा था। तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसका जो चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही इसका चेयरपर्सन होगा। और वाइस चेयरपर्सन इसका सुमन बेरी है। और CEO इसके परमेश्वरम अय्यर हैं। और ये पूछा था साइंस से कि एलिमेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो एलिमेंट है वो CaOCl2 है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये पूछा था कि हु इज़ द करंट BCCI प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर है रोजर बिन्नी। और इससे पहले सौरव गांगुली थे। और रोजर बिन्नी जो थे ये 1983 वर्ल्ड कप में भी खेला है इन्होंने। तो ये भी आप याद रख सकते हो। और अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो ये पूछा था कि रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया की इसमें रैंक, सॉरी इसमें मैंने आंसर शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया। तो आई थिंक ये पूछा था कि लार्जेस्ट, अच्छा जो भी है ये क्वेश्चन को तो अभी छोड़ दो यहाँ पे। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ब्लैक पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है। तो उसका आंसर है कर्नाटका। और हाउ स्टेनलेस स्टील फॉर्म्ड। तो ये क्या होता है, इस टाइप का क्वेश्चन था शायद। तो आयरन और क्रोमियम अलॉय का जो मिक्सचर है वो होता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ नेचुरल एसिड। ये क्वेश्चन पता नहीं क्या था, मेरे तो समझ में नहीं आया। और इसके अलावा ये पूछा था कि कितने शेड्यूल बैंक हैं इंडिया में। शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, तो ये 12 हैं। और शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक अलग हैं, तो कन्फ्यूज मत होना, वो उनका नंबर अलग है। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था।
तो इसका आंसर है सिद्धार्थ। और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा था कि हरियाणा, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा एंड आसाम में से कौन सा स्टेट है जिसकी बाउंड्री जो है वो अदर स्टेट से नहीं टच करती है। तो ऑब्वियसली हर कोई कर लेगा, इसका आंसर था हरियाणा। और तो ये सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हो गए। अब मैं पहुंच गया हूँ थर्ड शिफ्ट में। तो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो थर्ड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि फीफा 2022 का वेन्यू कहाँ था, कहाँ ये हुआ था। तो ये कतर में हुआ था और इसमें फाइनल में अर्जेंटीना जीता था और उसने फ्रांस को हराया था। और इसमें 32 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था इसमें। तो आप ये लोग ये याद कर सकते हो। और ये पूछा था कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो 1556 इसका आंसर है। और ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया कितने हैं। तो इसका आंसर है 12। और इसके अलावा ये पूछा था कि वाइट रिवॉल्यूशन के फादर कौन है। तो इसका आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन करके है। और इसके अलावा ये पूछा था कि अशोका लायन जो शेर है हमारा, वो कहाँ से लिया गया था। तो सारनाथ से लिया गया था। और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ये था PMJJBY। तो ये सभी को पता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है इसका आंसर। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। ये लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ये भी पूछा गया है। और 2023 में चीफ गेस्ट कौन रहने वाले हैं रिपब्लिक डे के दिन। तो इसका आंसर है ये इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है एडल फतह अल सिकी। तो ये इसमें चीफ गेस्ट होने वाले हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कॉन्टिनेंट रिच एंड गोल्ड एंड डायमंड। तो इसका आंसर है अफ्रीका। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस स्टेट इन इंडिया। तो पोस्ट ऑफिस कहाँ है सबसे ज़्यादा इंडिया में। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। और हाउ मनी टोटल मेंबर्स इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसमें 6 हैं। और इसे कौन हेड करता है, इसे RBI का जो गवर्नर होता है वो इसका हेड होता है। और उसके अलावा ये पूछा है कि फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर के कौन थे। तो इसका आंसर है हरिहर एंड बुक्का। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो इसका आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके अलावा ये पूछा था साइंस से कि अदर नेम ऑफ विटामिन C। तो इसका आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। और SI यूनिट ऑफ मास पूछी थी, तो किलोग्राम है। कुंडाकुलम पावर प्लांट कहाँ स्थित है। तो तमिलनाडु, ये भी आसान है। और एलिमेंट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें जिप्सम यूज होता है जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4 एंड हाफ H2O। और इसके अलावा ये पूछा था कि नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर कौन है। तो इसका आंसर है अरविंद वीरमणि। और हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड, तो ये मुंबई है इसका आंसर। और एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा कलर रेनबो से रिलेटेड नहीं है। तो विबग्योर होता है, आप सभी को पता है। तो एक ऑप्शन ऐसा था जो विबग्योर के अंदर नहीं आता है, तो वही हमारा आंसर था। और इसके अलावा भी पूछा था कि कौन सी गैस है जो नोबल गैस ग्रुप से आती है। तो इसका आंसर था हीलियम। आपको पता है हीलियम जो यहाँ ग्रुप 18 के जो एलिमेंट होते हैं वो इसमें आते हैं, नोबल गैस में आते हैं। तो उसमें ऑप्शन में हाइड्रोजन और ये सब थे। सोडियम जो इस साइड है, लेफ्ट साइड में रहते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो ये इजीली एलिमिनेट हो रहा था कि हीलियम इसका आंसर है। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि गोल्डन फाइबर जूट करके कुछ आया था ये। और ये 23, 24, 25 नहीं मिले हैं। और अगर किसी का पेपर थर्ड शिफ्ट में था तो वो लोग बता सकते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन रह गए हैं। तो अब मैं बात करता हूँ फोर्थ शिफ्ट की। फोर्थ शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि जो पैन है उसमें P की फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोगों को पता है कि परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो P की फुल फॉर्म है परमानेंट। और दोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ सिचुएटेड है। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे कम लिटरेसी रेट किस स्टेट का है। तो इसका आंसर है बिहार। और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो केरला। और अगर यूटीज़ में सबसे ज़्यादा किसके पास है तो उसका आंसर है लक्षद्वीप। और ये पूछा था कि हु ब्रिंग्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन दिल्ली सल्तनत। तो आर्थिक सुधार कौन लाया। तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। और इसके अलावा ये आया था कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी। तो ये राजगृह में हुई थी। और हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज। गिरिराज सिंह इसका आंसर है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो नेम द एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग एंड गेव इट्स केमिकल फार्मूला। तो चींटी की काट मतलब चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर है फॉर्मिक एसिड। और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो होता है HCOOH। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो G20 समिट 2023 वाला कहाँ होगा। तो ये इंडिया में होगा। और 2022 का इंडोनेशिया में हुआ था इससे पहले। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो है वो दर्ज किया है। तो वो कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है लद्दाख। और लादुंगा पास है कुछ इस टाइप का पास है, तो वहाँ पे बनाया गया है
हाईएस्ट मोटरेबल रोड। और एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा शेड्यूल बैंक नहीं है, तो इसमें कुछ ऑप्शन रहे होंगे। और एक क्वेश्चन ये आया था कि इंदिरा गांधी डैम किस नदी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर है नर्मदा रिवर। और इसके अलावा ये पूछा गया था कि कलिंग अवार्ड जो है वो किस स्टेट में दिया जाता है, तो ये उड़ीसा में दिया जाता है और ये साइंस से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आया था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो इसका आंसर है एडम स्मिथ। और इसके अलावा ये पूछा गया था कि स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किस ईयर में हुआ था, तो 16 जनवरी 2016 में हुआ था ये। और एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर पूछी है, तो इसका आंसर है केल्विन। और इसके अलावा मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड जो दिया है वो किसे दिया गया है, तो ये अजंता, सॉरी ये गलत लिखा है, अजंता है ये, अजंता शरथ कमल इसका आंसर है। तो 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। तो और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। और इसके अलावा ये आया था कि प्रिजर्वेटिव नॉट यूज्ड इन डेली लाइफ, ये पता नहीं क्या था। और इसके अलावा फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड नियर द बैंक ऑफ रिवर करके था, इसका आंसर मेरे को नहीं पता। और इसके अलावा ये आया था कि जो बंदीपुर नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर है कर्नाटका। और ये पूछा था कि अजंता शरथ कमल जो है वो किस खेल से रिलेटेड है, तो इसका आंसर है टेबल टेनिस। और इसके अलावा ये पूछा था तो जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम थी वो किस ईयर में लॉन्च की गई थी, तो इसका आंसर है 2016। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये हर किसी को आता है 5 जून। और इसके अलावा जो आया था वो ये आया था कि बिहू कहाँ का डांस है, तो इसका आंसर है आसाम। तो इसमें मैंने सारे 75 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। और इसके अलावा मैंने 25 क्वेश्चन जो पार्ट 1 इसका था, जो मैंने कल वीडियो डाली थी, तो वहाँ से आप देख लेना। और ये जो 100 क्वेश्चन है इनको एक बार रिवाइज कर लेना। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जीएस का लेवल क्या रहने वाला है। और जिनका एग्ज़ाम लेट है, 21 को है, 14 को है, 28 को है, तो इस हिसाब से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए पूरे 100 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जीएस के जितने भी आए थे। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो।